नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बेगूसराय में उग्र भीड़ ने चौकीदार की धुनाई कर दी। भीड़ से घिरा चौकीदार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। भीड़ में घिरे चौकीदार सीताराम पासवान पर घूसों की बरसात हो रही है। ये देखिए, उग्र भीड़ ने कैसे चौकीदार सीताराम पासवान को घेर लिया है और उन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ घूसे बरसाए जा रहे हैं। निरीह चौकीदार बार बार मिन्नतें कर रहा है, भीड़ से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आग बबूला भीड़ पर खून सवार है। ये देखिए कैसे चौकीदार पासवान पर दनादन घूसों की बौछार हो रही है। एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए चौकीदार सीताराम पासवान मटिहानी से मृतक के परिजनों के साथ बेगूसराय सदर अस्पताल आए थे, जहां गुस्से से आग बबूला भीड़ ने निरीह चौकीदार को घेर लिया और सारा गुस्सा उन्हीं पर उतार दिया। इसी बीच भीड़ के चंगुल से छूटकर चौकीदार पासवान किसी तरह से बचते बचाते भागे और सीधे अस्पताल के अंदर ओपीडी के पास जाकर गिर गए। पिटाई से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि फर्श पर गिरने के बाद वो बेहोश हो गए। परिजनों ने काफी मुश्किल से उन्हें उठाया। किसी का पोस्टमार्टम करवाने आए थे और जिसका ही पोस्टमार्टम करवा रहे थे उसके परिजनों ने इस पर हमला कर दिया। सर जी बहुत कस के मारा है, छाती पे पित्तर में सर जी मार के सुता दिया। देख लीजिए सर जी होश में नहीं है। भीड़ की बेरहम पिटाई से चौकीदार पासवान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। परिजनों ने उन्हें उठाकर ओपीडी के बेड पर लिटाया। डॉक्टर और नर्स ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। फिलहाल चौकीदार की हालत ठीक है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। बांका में नकाबपोश अपराधियों ने कार्यपालक अभियंता के घर पर लाखों रुपए का डाका डाला। शातिर अपराधियों की एक एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। रात के अंधेरे में नकाबपोश अपराधी सड़क पर चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखिए, लाल शर्ट पहने ये है अपराधी नंबर 1, उसके पीछे चल रहा है अपराधी नंबर 2, तीसरा अपराधी भी उसके साथ साथ चला आ रहा है, तो पीछे से चौथा, पांचवा और छठा अपराधी भी कदम दर कदम बढ़ाए चला जा रहा है। खतरनाक हथियारों और असलहों से लैस ये अपराधी बेखौफ होकर चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखिए, पहले अपराधी के हाथ में बड़ी सी दोनाली नजर आ रही है। रास्ता साफ होने का उसने जैसे ही इशारा दिया, पीछे से उसके ये साथी एक के बाद एक बढ़ते चले आए। किसी के पास तमंचा है तो किसी के पास ताला तोड़ने का औजार, जिसके जरिए ये अपराधी घर में घुसे और सारा सामान गायब कर दिया। ये नजारा है बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के करसोप गांव का, जहां मंगलवार की रात इन बदमाशों ने मनरेगा के कार्यपालक अभियंता अशोक मेहता के घर पर लाखों रुपए का डाका डाला था। उस समय घर पर कोई नहीं था। जैसे ही अपराधियों को इसकी भनक लगी, पूरे गैंग ने घर पर धावा बोल दिया और एक एक सामान चुरा ले गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में इन अपराधियों की करतूत कैद हो गई, लेकिन चेहरे पर नकाब ओढ़ रखने की वजह से किसी भी अपराधी का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आया। फिर भी फुटेज की मदद से शंभूगंज पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं, जिसके जरिए बांका पुलिस इन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांका। सुपौल में फिल्म शोले का सीन दोहराया गया, जब प्रेमिका से शादी की जिद लेकर
एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने लगा, लेकिन यह हरकत जानलेवा हो सकती है। इसलिए आपसे अपील है कि इस सिरफिरे जैसी गलती आप भी मत दोहराएं। चर्चित फिल्म शोले का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जब हीरोइन हेमा मालिनी से शादी की जिद पूरी करने के लिए धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। कुछ ऐसा ही सीन दोहराया गया सुपौल के निर्मली में, जहां मधुबनी का ये युवक प्रकाश अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद लिए रातों रात पानी की टंकी पर चढ़ गया। ये देखिए रात के अंधेरे में निर्मली में कैसे हंगामा मचा हुआ है। प्रकाश नाम का ये युवक विशाल पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है और हंगामा मचा रहा है, तो गांव वाले और पुलिस के जवान उससे बार बार नीचे उतरने की अपील कर रहे हैं। तुम रहेगा तब ना वो लड़की के निकालेंगे। कुदहक ने आराम से आओ, चलो हम तैयार हैं तुमको ले चले के लिए। आओ बाबू, कोई बाल बका नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा, चलो। पानी टंकी के सामने रात भर तमाशा चलता रहा। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई तो निर्मली पुलिस के जवानों का दल भी युवक को सही सलामत उतारने के लिए पहुंच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया। युवक रात भर जिद करता रहा, प्रेमिका से शादी कराने की डिमांड करता रहा, तो पुलिस वाले उसे समझाते रहे, नीचे उतरने की अपील भी करते रहे। तब तक सुबह हो गई और दिन के उजाले में भी ये तमाशा चलता रहा। गांव वाले बार बार समझाते रहे। युवक की बुआ भी मौके पर पहुंच गई। कह रहे हैं जो हम दूसरे लड़की से शादी करेंगे तो हम तो परेशान हैं, जो आएंगे तो उसको हम कहे बुझा समझा कर उससे शादी हम करवा देंगे, फिर उतरेगा तभी ना हम सब शादी उसको कर देंगे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर सिरफिरे प्रकाश को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। तब सबने राहत की सांस ली और 12 घंटे चले ड्रामे का द एंड हुआ। तब प्रकाश ने सारी आपबीती सुनाई। मामला यह है कि मेरा गार्जियन दोनों आदमी को अलग करवा दिया था। उसका गार्जियन हम दोनों को शादी भी करवाया हुआ। तो पानी टंकी पे चढ़ने से शादी हो जाएगी? पुलिस प्रशासन अगर चाहेगी तो हो सकती है। पानी टंकी के ऊपर जो सीढ़ी से माध्यम चढ़ गया था, तो जिसे समझा बुझा करके उतारा गया है और इससे पूछताछ किया जा रहा है कि ऐसे काहे से किया था इनके द्वारा। पानी टंकी पर चढ़ा युवक कई घंटे तक ड्रामा करता रहा और गांव वालों से लेकर पुलिस वालों तक उसे नीचे उतरने की आरजू मिन्नत करते रहे। जब वो नीचे आया तभी सबकी जान में जान आई, लेकिन अपनी जिद पूरी करने के लिए ऐसी हरकत करना पूरी तरीके से गलत है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपको या किसी और को कोई नुकसान हो। अमित, न्यूज़ 18। रांची के नन्हे जुड़वा भाई विराट और विराज अपनी प्रतिभा से हर किसी को दंग कर देते हैं। आप एक बार फरमाइश करके देखिए, 2 से लेकर 75 तक का पहाड़ा सुनाते इन्हें देर नहीं लगती। पचहत्तर का उल्टा पहाड़ा। 750, 675, 600, 525, 450, 375, 300, 225, 150, 75। 23 का सीधा पहाड़ा। 23, 46, 69, 92, 115, 138, 161, 184, 207, 230। जी हाँ, सही सुना आपने। महज 7 साल की उम्र में नन्हा विराट एक फरमाइश पर 2 से लेकर 75 तक का पहाड़ा सीधा या उल्टा बड़ी आसानी से सुना देता है।
230, 207, 184, 161, 138, 115, 92, 69, 46, 23. 61 का पहाड़ा सुनाने में किसी के भी पसीने छूट सकते हैं, लेकिन ये होनहार लाल आपकी एक गुजारिश पर 61 अंक का पहाड़ा फटाफट सुना देता है। आप भी सुनिए 61 का सीधा पहाड़ा। 61, 122, 183, 244, 305, 366, 427, 488, 549, 610. विराट को 2 से 75 तक का पहाड़ा पूरी तरह से कंठस्थ है। उससे महज 1 मिनट छोटा भाई विराज भी कम नहीं है, बस फरमाइश भर करने की देरी है। 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600. इस छोटी सी उम्र में दोनों जुड़वा भाई अपनी प्रतिभा से किसी को भी दंग कर देते हैं। कोचिंग संस्थान चलाने वाले पिता गगन और मां शिल्पी से मिले सीख ने दोनों नन्हे भाइयों को पहाड़े का ऐसा महारथी बना दिया है कि उनकी तोतली जबान से अंकों की गणना सुनने वाला हर एक शख्स दंग रह जाता है। प्लस माइनस में अच्छा कमांड हो गया है, इनटू में मल्टीप्लिकेशन में अच्छा कमांड हो गया और बैंडविड्थ बढ़ता गया धीरे धीरे। प्रैक्टिस इनकी माताजी ने प्रैक्टिस कराया और अच्छा बच्चों ने अच्छा रेसिप्रोकेट किया, ट्रिक्स को तुरंत समझ के। लॉकडाउन में जब स्कूल कॉलेज के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी बंद हो गया तो गगन और शिल्पी को अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का ज्यादा समय मिलने लगा। इसका फायदा उठाकर दोनों माता और पिता ने अपने बच्चों को गणित के ऐसे फॉर्मूले और ट्रिक्स सिखाए कि इनके लिए 2 से 75 तक का पहाड़ा सुनाना बेहद आसान हो गया। रांची के इन दोनों नन्हे फरिश्तों का ये रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। पैन इंडिया में ये पहला बच्चा है जिसने रिवर्स के लिए अपना रिकॉर्ड बनाया। 72 से लेके 2 तक का रिवर्स ऑर्डर में इसने टेबल 11 मिनट 6 सेकंड में सुनाकर ये अपना टाइटल दर्ज करवा लिया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। चाहे 2 से 75 का सीधा पहाड़ा हो या फिर 75 से 2 का उल्टा पहाड़ा, इन नन्हे महारथियों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। गजब की प्रतिभा और याददाश्त क्षमता की बदौलत रांची के ये दोनों गूगल बॉय हर किसी को दंग कर देते हैं। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। पंडारक के दिव्यांग पहलवान ने अपने दम से बड़े बड़ों को धूल चिटाकर खूब वाहवाही कमाई, लेकिन जब तुर्की के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने की बारी आई तो उसके साथ दगा कर दिया गया। पंडारक का पहलवान गौरव ना कान से सुन सकता है और ना मुंह से बोल सकता है, लेकिन अपने जुनून और बाजुओं के दम पर रेसलिंग की दुनिया में ऐसा दबदबा बनाया कि उसके घर में मेडल और कप का ढेर लग गया है। फरवरी में गुजरात में हुए नेशनल ट्रायल में पंडारक के इस लाल ने 2 पहलवानों को पटखनी देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन तुर्की के वर्ल्ड एफ सीनियर फ्री स्टाइल रेसलिंग में शामिल होने वाले जिन पहलवानों की लिस्ट जारी की गई उसमें गौरव का नाम नदारत था। लेकिन गौरव ने जिन 2 पहलवानों को शिकस्त दी थी उनका नाम इस सूची में जरूर है। इससे उनके परिजन बेहद निराश हैं। हम लोग सोच रहे थे कि ये तुर्की के लिए चयनित हो गया है, फर्स्ट आया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, लिस्ट से नाम काट के हटा दिया गया। पंडारक का ये बहादुर बेटा अब स्टेट से लेकर नेशनल चैंपियनशिप में बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा चुका है। तमंगों और मेडल का ये पहाड़ इस बात का सबूत है, लेकिन उसके साथ हुए इस सलूक ने उसके परिजनों का दिल तोड़ दिया है। ऐसे में इस जाबाज सपूत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने के लिए हर तरफ से कोशिशें तेज हो गई हैं। कुश्ती फेडरेशन से लेकर पीएमओ तक से गुहार लगाई गई, लेकिन हर तरफ से नाउम्मीदी ही हाथ लग रही है। पीएमओ को भी मैंने किया है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड मैंने किया है और साथ साथ एलएस सिंह जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, उनको भी मैंने मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पर भी। अभी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं? अभी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। आप ही लोग के हाथ में, हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब तो सिर्फ बोल सकते हैं, टीवी में बोल सकते हैं कैसे ऐसा कीजिए। उनको हाथ में ये रहना चाहिए कि कम से कम बिहार के जितने बुजुर्ग हैं मदद किया जाए, बिहार का नाम हो। बिहार कभी तक गोल्ड नहीं लाया है। उत्साह और जुनून से लबरेज गौरव अपने बाजुओं के दमखम से पूरे देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन इस मनमानी ने उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। जल्द लौटते हैं कुछ और तस्वीर और उनकी कहानियों के साथ।